कम्युनिटी से होता तो क्या आप मानते हो कि वो जो लोग थे, वो भीड़ थे, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या इस तरह के उनमें विश्वास करते हैं, या उनका क्या नैरेटिव होता? तो मुझे कभी यकीन नहीं था कि दिल्ली के पत्रकार साथियों से कभी इस तरह डिस्कशन करने का मौका कभी ज़िंदगी में मिलेगा। उसकी एक वजह भी है कि आज हम जिस स्थिति में आज पहुंचे हैं और जिस विषय को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं, उसकी देन मैं कहीं ना कहीं अपने दिल्ली के साथियों को समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ में अपना बहुत एक बड़ा योगदान दिया है। जैसे हम आज राजनीति, मुसलमान और इस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि मैं शायद ये 2000 जाना होता था करीबन 11 बजे, कोरोना का वो दौर था। तीसरा मेरा गांव है शहर से, रात का करीबन 12 बजे का टाइम था। मैं बाइक पे था और फर्स्ट जो गांव आया विलेज, वहां पे कुछ लोग जो थे, मतलब हर तरह के हथियार उनके पास थे, उन्होंने इशारा किया कि आप रुकिए। तो मतलब मेरे को लगा नहीं कि यहाँ रुकना उचित है, ना मैं इनको जानता ये कौन है, मतलब आधी रात को क्यों रोक रहे हैं। तो मैंने उनको साइडलाइन किया। जैसे ही मैं गांव को पार करने वाला था, उनका एक और दूसरा नाका, वहां और ज्यादा लोग, उन्होंने पूरी सड़क उन्होंने जाम कर रखी है। मजबूरी में मुझे रुकना पड़ा कि अब तो कोई रास्ता है नहीं। हेलमेट था मेरे पास, मैंने उतारा कि वजह क्या है। आप फिर से याद कीजिए कि वो कोरोना का दौर था। वो गांव के लोग मेरे को कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। मतलब बड़ा शॉकिंग था कि आप मुसलमानों को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो जी जी जी, तो उनका ये कहना था कि हमें खबरें मिली हैं दिल्ली के चैनलों से और अखबारों से कि मुसलमान देश में घूम रहे हैं जो कोरोना फैला रहे हैं, और हमारे तक ये खबरें आई है कि कुछ मुसलमान कुओं में थूक देंगे, कुछ जोड़ में कुछ कर देंगे, कुछ मतलब नोट फैला रहे हैं। ये वो कितनी बेवकूफाना हरकतें हैं और किस तरह लोग माइंड वॉश्ड हैं कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और हम यहाँ पे मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। वो एक इंसिडेंट था। अगले दिन जो हिसार के एसपी थे, वो मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने बात की कि रात को जो मेरे साथ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है। और आप ये देखो कि मैंने उनको ये शब्द यही बोले कि मैं उस कम्युनिटी से नहीं हूँ जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखो कि अगर मैं उस कम्युनिटी से होता तो क्या आप मानते हो कि वो जो लोग थे, वो भीड़ थे, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या इस तरह की उनमें विश्वास करते हैं, या उनका क्या नैरेटिव होता, मतलब क्या उनका रिजल्ट होना था। तो एसपी ने उस बात को समझा और उन्होंने तुरंत उस चीज़ पे रोक लगाई कि कहीं भी मेरे को इस तरह की हरकत नहीं दिखनी चाहिए पूरे ज़िले में। और फिर वो बात पूरे हरियाणा में भी फैली। अभी मैं उस मुद्दे पे 1 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा अपनी बात कि हिमाचल में जो चल रहा था उसका हरियाणा के चुनाव पे क्या असर हुआ। एक जर्नलिस्ट होते हुए मुझे खुद ये समझ नहीं आ रही थी, मेरे को और मेरे दोस्त थे, कि हर रोज सुबह व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हरियाणा में कर्नाटक और हिमाचल की इतनी खबरों की बमबारी क्यों है। कि कर्नाटक में एक कम्युनिटी के प्रति केस थे जो कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिए, हिमाचल में ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे सिनेरियो समझ में आ गया कि यहाँ पे किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उसको साथ में किसको जोड़ दिया गया है। एक गांव में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां पे एक बंदे ने, मतलब 2-3 हम लोग थे, उनको बोला, जैसे हरियाणा को डोमिनेटेड कम्युनिटी जो है वो जाट है, तो उसने हमारे को बोला कि अगर जाटों और मुसलमानों से बचना है तो बीजेपी को वोट करें। तो मैं, ये क्या एक मतलब लॉजिक है कि जाटों और मुसलमानों से बचना है तो बीजेपी को वोट करें। तो उस बंदे ने बताया कि ये जो कम्युनिटी है, जैसे कि जाट है, वो ही हम ये मानते हैं कि ये भी मतलब आधे लगा लो, ये जाट ही हैं, ये मुसलमान ही। मैं, ये कैसे आपने मतलब समझा कि ये जाट ही हैं। बोला नहीं, जो मामला था, जो दंगे थे या जो भड़काने की कोशिश करी, उसमें मुसलमानों की फेवर करने वाले जाट थे कि मुसलमानों के पक्ष में उतरे, या उन्होंने ये कहा कि हम ये हिंसा होने नहीं देंगे, या जो जो किसान संगठन थे। तो आम एक लोगों में ये एक धारणा क्रिएट करी गई कि ये और ये दोनों दुश्मन हैं, और इसलिए अगर इनसे बचना है तो आप उस पार्टी को चूज करें। अगर आप हरियाणा के चुनाव को देखेंगे तो एक स्टेट के मिनिस्टर आके यमुनानगर में ये खुलेआम ये बोलते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे,
अगर हमें इकट्ठा रहना है तो आप उसको चुनाव या उसको जिताएं। तो उसका नतीजा ये आता है कि 2-3 सीटें जो यमुनानगर में अम्बाड़ा की साइड जो बीजेपी हारने वाली थी वो वहां वो जीत जाते हैं इस तरह की बातें करके। दादरी एक विधानसभा है, बाडड़ा एक विधानसभा है जहां खुलेआम ऐसी घटना होती है कि कचरा बीनने वाले एक बंदे को मोब के द्वारा हत्या की जाती है। पता नहीं क्या कारण थे या क्या नहीं थे। वो एक दिल्ली के पत्रकारों की बड़ी मेहनत थी कि हम वहाँ लोकल होते हुए भी उस खबर को उठा नहीं पाए या बता नहीं पाए, या खुद हमारे तक वो जो घटना थी वो पत्रकारों से पहुंची या वो पहुंचे, इसलिए हमारी हिम्मत बन पाई कि हम भी इस खबर को उठाएं। तीसरी एक जो इंसिडेंट था कि नू जो वायलेंस हुई उसके कारण वहाँ 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जो हमें मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको फायदा मिला, जो इन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट किया और आज वो उन्होंने अचीव कर लिया है हरियाणा में जो वो चाहते थे। धन्यवाद जी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।